हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं टेंजेंट नॉर्मल की जो लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें इंटरसेक्शन एंगल आपका चल रहा था। ठीक है, मतलब इंटरसेप्ट एंगल टू कर्व, कोई भी दो कर्व है उनके बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज है आपका 6.9। और 6.9 में जो आपका है क्वेश्चन नंबर मैंने फिफ्थ तक करवाया था, नहीं सिक्स भी करवाया था मैंने। ठीक है, तो मुझे सेवेंथ वाला डिस्कस करना है आपसे। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि कोई कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, पहला है। और दूसरा कर्व है आपका एक्स इंटू वाई इक्वल टू 15। हमें प्रूव करना है कि दोनों के दोनों कर्व समकोण पर काटते हैं, मतलब 90 की डिग्री पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करके बिंदु निकालेंगे, वही प्रोसेस जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे मैंने यहाँ पे बाई का वैल्यू निकाला तो 15/x आएगा, और इसको पुट करेंगे हम लोग कहाँ पे, फर्स्ट में। तो बाई का वैल्यू जो 15/x हुआ उसको फिर फर्स्ट में रखा हमने। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 225 अपॉन कितना आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना 16। आई थिंक मैंने माइक ओपन कर दिया क्या? एक मिनट। हाँ, ओपन है। चलिए देखो यहाँ पे, तो मैंने बाई का वैल्यू जो निकाला उसको फर्स्ट में डाला। यहाँ पे एलसीएम लिया तो एक्स इज टू पावर 4 माइनस का 225 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लाओगे, एक्स इज टू पावर 4 माइनस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 225 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, एक्स इज टू पावर 4 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 225 इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 हुआ। यहाँ से 9 लिया तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हुआ, इक्वल में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक ब्रैकेट, और दूसरा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 9 बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को 0 करने पर एक्स का जो भी वैल्यू मिलेगा वो काल्पनिक मिलेगा। तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रवणता निकालते हैं वो वास्तविक बिंदु पर ही निकालेंगे। मतलब जो एक्स के रियल वैल्यू होंगे और जो वाई के रियल वैल्यू होंगे, उन रियल वैल्यू से जो पॉइंट बनेगा वही पे हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। अगर तुमने इसको 0 किया तो जो एक्स का मान आएगा वो काल्पनिक आएगा, तो वो मेरे किसी काम का नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैंने किसको 0 किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आया +-5। ठीक है, x का मान आया +-5। अच्छा, अब x का वैल्यू अगर आपका आ गया तो उस x की वैल्यू को मैंने कहाँ डाला, x इक्वल टू 5 को पुट किया मैंने सेकंड में। जब x का वैल्यू मैंने 5 डाला तो y का वैल्यू 3 आया। तो एक पॉइंट आपका बन गया P मान लो, जहाँ पे x का वैल्यू 3 है, सॉरी x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है, 3 है। इसी प्रकार मैंने x बराबर -5 को पुट किया कहाँ पे, सेकंड में। तो x का वैल्यू जो -5 यहाँ डाला, तो y का वैल्यू आएगा कम, -3। तो दूसरा पॉइंट q आ जाएगा -5 -3। तो यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आए हैं। एक पॉइंट निकल के आया 5,3, और दूसरा पॉइंट निकल के आया -5 -3। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो जब भी दो कर्व है उनके बीच का हमें कोण निकालना हो, तो पहले तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल करके बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के बाद दोनों कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मान लो मैंने कर्व पहला उठाया, तो कर्व पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव 2x माइनस का 2y dy ओवर dx बराबर 0। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा x अपॉन वाई, पहले वाले कर्व का। अच्छा, दूसरे वाले कर्व का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू वाई बराबर 15। और अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया, अवकलन किया, x का वन y को सेम
फिर x को सेम y का dy ओवर dx बराबर 0। तो यहाँ से dy ओवर dx बराबर आ जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स। चलिए, दोनों कर्व का हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब कोई भी एक बिंदु उठाओ, क्योंकि दोनों बिंदु को एक साथ सॉल्व करते नहीं है, एक एक करके दोनों बिंदुओं पर सॉल्व करेंगे। चलिए, हम चल रहे हैं कहाँ पे, एट पॉइंट P पर। हम बिंदु P पर कोण निकालेंगे। तो बिंदु P पर पहले प्रवणता निकालो m1 और दूसरी प्रवणता का नाम रखोगे m2। पहली प्रवणता के लिए पहले वाले डेरिवेटिव को और दूसरी वाली प्रवणता के लिए दूसरे वाले डेरिवेटिव को। तो पहली वाली प्रवणता के लिए जब मैंने पहली प्रवणता निकाली तो पहले वाले डेरिवेटिव को हम 5,3 से सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहला डेरिवेटिव है आपका x अपॉन वाई। जब 5,3 से सेटिस्फाई कराओगे तो x का मान 5 है, y का मान 3 है। इसी प्रकार हम दूसरी प्रवणता निकालेंगे और दूसरी प्रवणता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली डेरिवेटिव को माइनस बाई अपॉन एक्स को उसी पॉइंट P से सेटिस्फाई करा देंगे। जब P से हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे तो y का वैल्यू 3 है, तो -3/5। दोनों प्रवणता निकल के आई। ये प्रवणता m1 है, ये प्रवणता m2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रवणताओं का गुणा करेंगे। तो m1 इंटू m2, तो 5/3 माइनस का 3/5। हमने गुणा क्यों कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों के दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। अगर समकोण पर काटते हैं तो जो प्रवणताओं का गुणा होता है, जो भी स्लोप होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, -1 आता है। तो देखो, मैंने जब दोनों का मल्टीपल किया तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1 आया। तो मैं बोल सकता हूँ, अतः दोनों कहाँ काटते हैं, समकोण पर, राइट एंगल पर एक दूसरे को काटेंगे। कैसे पता किया, मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को हल करके बिंदु निकाला। दो बिंदु निकल के आए, एक बिंदु आया 5,3, एक आया -5,-3। ठीक है, फिर मैंने पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव किया, फिर मैंने दूसरे वाले कर्व का डेरिवेटिव किया, फिर बिंदु P पर पहले के लिए प्रवणता निकाली, इसको m1 बोला। बिंदु P पर दूसरे के लिए प्रवणता निकाली, उसको मैंने m2 बोला। पहले के लिए प्रवणता के लिए पहले वाले डेरिवेटिव में मैंने वैल्यू को रखा, दूसरी प्रवणता के लिए दूसरे वाले डेरिवेटिव में मैंने बिंदु को रखा। m1 और m2 आया किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और दोनों का जब मैंने गुणा करके देखा तो दोनों का जो गुणनफल है वो -1 है। और जब भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये तो बिंदु P पर हो गया। जब बिंदु Q पर करेंगे तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ जाएगा, वहां पे मतलब एक जो आगे का प्रोसेस है, ऐसे बिंदु Q पर निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एट पॉइंट Q, m1 निकालने के लिए डेरिवेटिव तो यही लेना है, बस यहाँ बिंदु Q आ जाएगा। m2 के लिए डेरिवेटिव यही लेना है, बस बिंदु Q आ जाएगा। Q पर दोनों प्रवणताएं निकालोगे, वहां भी प्रवणताओं का गुणनफल जो आएगा वो -1 आएगा। और जब भी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है तो दोनों समकोण पर काटते हैं। और प्रवणताएं यदि बराबर आ जाती है, प्रवणताएं बराबर आ जाती हैं तो फिर कहा जाता है कि दोनों लंबवत हैं। सॉरी, दोनों समांतर हैं। प्रवणताओं का गुणनफल -1 आने पर, सॉरी मैंने सब कुछ गलत बोल दिया। प्रवणताओं का गुणनफल -1 आने पर दोनों वक्र लंबवत होते हैं, और प्रवणताओं के बराबर आने पर दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। शायद मैंने इससे जो पहले लाइन बोली थी वो मैंने कुछ में गलत बोल दिया था। चलिए, दूसरा वाला है, वो भी तो इससे पहले जो सेवेंथ वाला मैंने कराया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो 25 में बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, उसमें तो खैर ये टॉपिक आना ही नहीं है, फिर भी समझ लो।
आगे के लिए यूज होगा ये आपका। कोई भी दो कर्व है, पहला कर्व है a1 x² b1 y² बराबर 1, पहला कर्व, ठीक है। और दूसरा कर्व है a2 x² b2 y² बराबर 1, ये दूसरा कर्व है। और उन्होंने क्या बोला कि दोनों वक्र जो है, दोनों सॉरी वक्र समकोण पर काटते हैं। दोनों वक्र अगर समकोण पर काटते हैं तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1/a1 माइनस का 1/b1, 1/a1 माइनस 1/b1 बराबर 1/a2 माइनस 1/b2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, इस वाली कंडीशन को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो, अभी तक का फंडा क्या होता था कि जब भी दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करना हो या दोनों वक्र समकोण पर काटते हो, ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाती है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करते हैं, बिंदु निकालते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम सोचें कि हम दोनों को हल करके बिंदु निकालें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। हमने मान लिया कि दोनों वक्रों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो x1 y1 है। ये मैंने मान लिया कि जो दो वक्र हैं उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो x1 y1 है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग बिंदु निकालते थे, जो भी बिंदु निकलता था उसमें हम लोग तुरंत निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे खैर खैर हमने क्या किया कि बिंदु मान लिया कि जहाँ पे दोनों वक्र काटेंगे वो बिंदु x1 y1 है। मान लो पहला वक्र ये है और दूसरा वक्र ये है, और यहाँ पे दोनों वक्रों ने एक दूसरे को काटा, तो वो बिंदु हमने मान लिया x1 y1 है। अच्छा, जो हमने प्रतिच्छेदन बिंदु माना है वो पहले वाले वक्र पर भी है और दूसरे वाले वक्र के ऊपर है, दोनों के ऊपर है। अगर वो दोनों के ऊपर है जो बिंदु हमने माना है, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो चूंकि अब पॉइंट जो है वो x1 y1, चूंकि x1 y1 ऑन बोथ कर, या मैं बोल सकता हूँ इसको दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि बोथ कर्व, बोथ कर्व आसिस, बोथ कर्व आसिस x1 y1, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो दोनों के दोनों कर्व हैं वो x1 y1 से होकर जाते हैं, जो दोनों कर्व हैं वो x1 y1 से होकर जाते हैं। अगर दोनों के दोनों x1 y1 से जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि इसको x1 भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने प्रतिच्छेदन बिंदु जो माना वो x1 y1 माना। तो x1 y1 दोनों वक्र के ऊपर होगा, तो इससे पहले को सेटिस्फाई कराओ, a1 x1² b1 y1² बराबर 1, इसको मान लो थर्ड। इससे दूसरे को करवाओगे तो a2 x1² b2 y1² इक्वल टू 1, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पे जब हम बात करेंगे तो इसके बराबर में भी 1 है और इसके बराबर में भी 1 है, तो इन दोनों का कंपेयर करा दो, a1 x1² b1 y1² a2 x1² b2 y1²। x1 वाले पार्ट इकट्ठे करोगे तो x1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो y1 का स्क्वायर कॉमन आएगा और b2 माइनस b1 हो जाएगा। इसको बटे में लाओगे तो x1 स्क्वायर अपॉन y1² बराबर b2 माइनस का b1 अपॉन a1 माइनस का a2, ठीक है। जी आ गया आपका। तो हमने क्या किया कि वैसे तो अभी तक के क्वेश्चन का प्रोसेस क्या होता था कि दोनों जो समीकरण होते थे उनको हल करके बिंदु निकालते थे,
लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी अप्रोच जा रहा था, तो मैंने इन दोनों पे प्रतिच्छेदन बिंदु मान लिया। जो प्रतिच्छेदन बिंदु माना है वो दोनों वक्र के ऊपर स्थित होगा। इस बिंदु से दोनों वक्र को हमने सेटिस्फाई करा के इस प्रकार से दो इक्वेशन बनाई, और दोनों इक्वेशन को मैंने जब इक्वल किया, क्योंकि दोनों के इक्वल में राइट हैंड में वन था, तो दोनों का जब कंपेयर कराया तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलिए, यहाँ तक तो आपका हो गया। जब यहाँ तक आपका हो गया है तो इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे प्रवणताएं। अब प्रवणता किस बिंदु पे निकालेंगे? जो बिंदु हमने माना है, वैसे तो बिंदु हम लोग निकालते हैं। खैर, अब यहाँ पे निकाला नहीं, बिंदु हमने माना है तो माने हुए बिंदु पे हम लोग प्रवणता निकालेंगे। तो पहले वाले कर्व को उठाओ। जो कर्व पहला है, तो पहला कर्व है a1 x² b1 y² बराबर 1। जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा पहले वाले कर्व का, तो पहले वाले नीचे कट तो नहीं हो रहा, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो पहले वाले कर्व का हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2a1x 2b1y और सॉरी dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx जो निकल के आएगा वो माइनस का a1x अपॉन b1y आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव किया, और और डेरिवेटिव करके हमने प्रवणता को निकाला। प्रवणता m1 बोलेंगे, और प्रवणता निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव को बिंदु से सेटिस्फाई करा देंगे। चलिए, सेटिस्फाई करा दो। तो माइनस का a1x1 अपॉन b1y1। ठीक है, तो मैंने प्रवणता निकाली। अब चलो कर्व सेकंड, जो सेकंड वाला कर्व है, तो सेकंड वाले कर्व का हमने क्या किया? सेकंड वाला कर्व क्या है? a2x² b2y² बराबर 1। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2a2x 2b2y dy/dx बराबर 0। और सेकंड वाले कर्व का जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस a2x अपॉन b2y आएगा। ठीक है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो गया। और जब सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो गया तो सेकंड वाले पे जो प्रवणता m2 आएगी वो भी क्या करोगे? उस डेरिवेटिव को बिंदु से सेटिस्फाई करा दोगे। तो ये हो जाएगा माइनस का a2x1 अपॉन b2y1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, m1 को निकाला, फर्स्ट वक्र का डेरिवेटिव किया, x1 y1 से सेटिस्फाई कराया। प्रवणता m2 निकाली, सेकंड वाले वक्र का डेरिवेटिव किया, x1 y1 से सेटिस्फाई कराया। दोनों प्रवणताएं आ चुकी। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन है कि दोनों वक्र कहाँ काटते हैं? समकोण पर। तो इसका मतलब है कि दोनों प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। पहली प्रवणता है माइनस का a1x1 अपॉन b1y1। दूसरी प्रवणता है क्या? क्या है? माइनस का a2x1 अपॉन b2y1 बराबर -1। माइनस और माइनस प्लस हुआ, इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो a1 a2 अपॉन b1 b2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर बराबर माइनस का y। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका जब वैल्यू यहाँ रखेंगे a1 a2 अपॉन b1 b2, और इसका वैल्यू कितना है? b2 माइनस b1। तो अच्छा, b2 माइनस b1 को अगर b1 माइनस b2 लिखोगे तो कोई दिक्कत? बाहर माइनस लगा दो भाई, इसका वैल्यू ये है, और इसको हमें यहाँ रखना है। बस रखने से पहले मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को मैंने उल्टा करके लिखा। जो माइनस वाला है उसको प्लस में लिखा, प्लस वाले को माइनस में। तो फिर माइनस बाहर लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस a2 बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए, b वाले पार्ट अलग कर लो, a वाले अलग। b1 माइनस का b2 अपॉन b1 इंटू b2 बराबर a1 माइनस a2 अपॉन a1 इंटू a2। अलग अलग डिवाइड करो, b1 कट जाएगा तो 1 अपॉन b2 बचेगा, b2 कट जाएगा तो 1 अपॉन b1 बचेगा, a1 कट जाएगा तो 1 अपॉन a2 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन a1 बचेगा।
चलिए वन वन वाले पार्ट अलग करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1/b1 और ये प्लस का है यहाँ पे b2 वाला यहाँ जाके माइनस का तो 1/a2 माइनस का 1/b2। यही तुम लोगों को प्रूव करना था मतलब हम सबको प्रूव करना था। तो कुछ खास नहीं है बस हम लोगों ने क्या किया कि दो वक्र थे दोनों वक्र समकोण पर काटते थे ऐसा कुछ प्रूव करके हमें लाना था। तो मैंने क्या किया कि दोनों वक्रों पर प्रतिच्छेदन बिंदु माना। वो जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर होता है मतलब उसी को ही प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु से दोनों वक्रों को सेटिस्फाई करा के कंपेयर करा लिया क्योंकि राइट हैंड सेम था। कंपेयर कराने के बाद x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर मतलब जो भी बिंदु हमने माना था उसमें एक हमने रिलेशन जनरेट कर लिया। ठीक है इसके बाद पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव माने हुए बिंदु पर प्रवणता दूसरे वाले वक्र का डेरिवेटिव माने हुए बिंदु पर प्रवणता और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल मैंने माइनस का वन किया। तो माइनस का वन किया तो इस प्रकार से आपका रिलेशन बन के आ गया। बस यहाँ पे मैंने x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का वैल्यू रखा तो जो वैल्यू रखा उसको थोड़ा सा पलट के लिखा तो बाहर माइनस भी लगा दिया। देखो एक बार इसको अच्छी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। क्या दिया है y बराबर एक्स क्यूब पहला कर्व दूसरा है एक्स वाई बराबर के दूसरा कर्व। ठीक है उन्होंने कहा दोनों समकोण पर काटते हैं दोनों समकोण पर काटते हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना है यहाँ पे क्या प्रूव करना है 3k इक्वल टू 1। तो अगर दोनों समकोण पर काटते हैं तो इतना तो क्लियर हो गया कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो प्रवणता होगी उनका गुणनफल -1 होगा। तो कैसे करते हैं इसको देखो हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले समीकरण से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो k अपॉन एक्स आएगा और इस k सॉरी k अपॉन एक्स हाँ सही होगा और इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे फर्स्ट में। जब फर्स्ट में डालोगे तो हमें लगता है इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिए करना है तो जब फर्स्ट में डाला तो यहाँ पे हो जाएगा k अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स का मल्टीपल यहाँ कर दोगे तो x की पावर 4 बराबर k हो जाएगा। तो x बराबर k की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पे सेकंड में और सेकंड में रखोगे तो k की पावर 1/4 इंटू वाई बराबर k यहाँ 1 है और पावर अपॉन में आएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो k का पावर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से पॉइंट निकल के जो आया आपका प्रतिच्छेदन बिंदु वो निकल के आया k की पावर 1/4 कॉमा k की पावर 3/4 ये पॉइंट निकल के आया। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया x1 कॉमा y1। ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव। तो कर्व पहला लिया कर्व हमने पहला लिया और जब डेरिवेटिव किया तो dy ओवर dx का हो जाएगा 3x²। चलिए प्रवणता निकालेंगे m1 बराबर इस डेरिवेटिव को बिंदु से सेटिस्फाई करोगे 3 और बिंदु में x का वैल्यू क्या है k तो k की पावर 1/4 का स्क्वायर। ठीक है तो ये आ जाएगा 3k की पावर 1/2 1/2 ये m1 आ गया। ये हमको क्या आ गया m1 आ गया। चलिए अब m1 आ गया कैसे निकाला m1
हमने दोनों समीकरणों को हल करके बिंदु निकाला और बिंदु निकालने के बाद पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद इस डेरिवेटिव को इस बिंदु से सेटिस्फाई करा दिया। अब चलेंगे कर्व सेकंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर के, डेरिवेटिव एक्स का वन वाई को सेम, एक्स को सेम, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इस प्रवणता का नाम रखिए m2, सेटिस्फाई करा दो, माइनस वाई का वैल्यू कितना है, k की पावर 3/4 और x का वैल्यू k की पावर 1/4। चलिए इसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा तो k की पावर हो जाएगा 3/4 से 1/4 जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोनों वक्रों को सॉल्व करके बिंदु निकाला, बिंदु निकालने के बाद मैंने प्रवणता निकाली, तो ये m1 आया और ये m2 आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों समकोण पर काटते हैं, तो इसका मतलब है m1 इंटू m2 का जो गुणा होगा वो -1 होगा। चलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस k की पावर हाफ इंटू 3 k की पावर हाफ बराबर 1। चलिए माइनस k की पावर हाफ, k की पावर हाफ, 3 तो जो भी तो रहेगा, k की पावर हाफ, k की पावर हाफ, k हो जाएगा इक्वल में 1 रहेगा, तो 3k बराबर हो जाएगा -1। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका टेंजेंट नॉर्मल वाला पोर्शन खत्म हुआ और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैक्सिमा और मिनिमम वाला पार्ट। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं, अगर लग रहा है कि एक बार में समझ नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। रिकॉर्डेड रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक बार में चीज नहीं आ रही है तो आपको 2 या 2 से ज्यादा बार भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।